Class 7 English Prose Lesson number 1 3 question 3 प्रश्न The thought came to a certain king एक विचार किसी राजा के मन में आया that he would never fail कि वो कभी असफल नहीं होगा if he knew 3 question things अगर वो 3 बातें जान जाए These 3 things were ये 3 बातें थीं What is the right time to begin something किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या हो सकता है Which people should he listen to किन लोगों की बातों को उसे सुनना चाहिए And what is the most important thing for him to do और कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे उसे करना चाहिए The king therefore sent messengers throughout the kingdom इसीलिए राजा ने पूरे साम्राज्य में संदेश वाहकों को भेजा promising a large sum of money to anyone उसने कहा कोई भी व्यक्ति को वो बहुत सारा धन देगा who would answer these 3 questions जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताएगा Many wise men came to the king बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए but they all answered his questions differently इन सब ने राजा के प्रश्नों का उत्तर अलग-अलग दिया in reply to the first question पहले प्रश्न के उत्तर में some said किसी ने कहा The king must prepare a timetable राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए and then follow it strictly और फिर इसका सख्ती से पालन करना चाहिए only in this way केवल इसी तरीके से they said उन्होंने कहा could he do everything at the proper time वो हर कार्य को उचित समय पर कर सकता था others said दूसरों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something ये असंभव है कि एडवांस यानी पहले से ही ये तय किया जाए कि कोई कार्य कौन सा कार्य करना सही होगा The king should notice all that was going on राजा को ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है Avoid foolish pleasure मूर्खतापूर्ण आनंदों से बचना चाहिए and always do whatever seemed necessary at that time और हमेशा वही कार्य करना चाहिए जो उस समय आवश्यक प्रतीत हो एट फिर भी अदर्स से और फिर भी दूसरों व्यक्तियों ने कहा that the king needed a council of wise men राजा को बुद्धिमान लोगों की एक सभा बनानी चाहिए who would help him to act at the proper time जो उसकी सही समय पर कार्य करने में सहायता करेगा This was because one man would find it impossible to decide correctly क्योंकि एक आदमी बिल्कुल सही निर्णय करना ये असंभव प्रतीत होता है Without help from others अगर वो दूसरों की सहायता नहीं लेता है The right time for every action हर कार्य को सही समय पर करने के लिए एक व्यक्ति का निर्णय उतना उचित नहीं होता है और सही निर्णय के लिए उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है But then others said लेकिन तब दूसरों ने कहा that there were some things which could not be urgent कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो would be urgent आवश्यक होते हैं तुरंत करना These things could not wait for the decision of the council ये कार्य जो हैं एक सभा के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं In order to decide the right time for doing something किसी कार्य को करने के लिए सही समय पर करने का निश्चय करने के लिए it is necessary to look into the future यह आवश्यक है कि भविष्य के बारे में ज्ञान हो and only magicians could do that केवल भविष्यवक्ता ज्योतिषी ही ऐसा कर सकते हैं The king therefore would have to go to magician
इसीलिए राजा को ज्योतिषियों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड, कुछ ने कहा, दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसिलर्स, राजा के सबसे आवश्यक लोग उसके काउंसिलर सभासद हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, पुजारी प्रिएस्ट, पुजारी हैं। फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ अन्य ने कहा डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। एंड एट अदर सेड, और फिर भी दूसरों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी, उसके सिपाही सबसे अधिक आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, थर्ड प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया। अदर सेड फाइटिंग, कुछ ने युद्ध को महत्वपूर्ण बताया। एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजा को अधिक महत्व दिया। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वे आर सो डिफरेंट, चूंकि उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग थे, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए विख्यात था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, सन्यासी एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिला था, वो साधारण लोगों से ही मिला था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा अपनी झोपड़ी के सामने वो सन्यासी जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा का सम्मान किया और लगातार खोदता ही रहा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था। एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेवली, और जैसे जैसे वो काम करता था वो जोर जोर सांसें लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं जान सकता हूँ कि सही समय पर सही कार्य करना चाहिए। हु आर दी पीपल आई नीड मोस्ट, कौन ऐसे लोग हैं जिनको मुझे सबसे अधिक जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसको बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे फावड़ा दे दो और तुम्हारी जगह पर मैं काम करूंगा। थैंक्स, धन्यवाद दिया। द हर्मिट सेड, सन्यासी ने उसे धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना फावड़ा राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 wells, जब राजा 2 क्यारियां खोद चुका, he stopped and repeated his question, वो रुका, उसने अपना प्रश्न दोहराया। The hermit gave no answer, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। But stood up, लेकिन वो खड़ा हुआ। Stretching out his hand for the spade, he said, अपना फावड़ा लेने के लिए उसने हाथ फैलाया और बोला, Now you rest and let me work, अब तुम आराम करो और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, कि राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खोदता रहा।
1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। Then another, फिर दूसरा घंटा बीत गया। The sun went down behind the tree, सूर्य पेड़ के पीछे छिप गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने जमीन पर फावड़े को गड़ा दिया और बोला, I came to you, wise man, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझे वैसा बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। The king turned around and saw a bearded man. राजा मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। Running towards them, जो उनकी ओर दौड़ा चला रहा था। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपना पेट दबा रखा था। For which blood was issuing, flowing, और उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. जब वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश हो गया। And fell onto the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing. राजा और सन्यासी ने मिलकर के उस आदमी के कपड़े उतारे। And found a large wound in his stomach. उसके पेट में एक बड़ा सा घाव पाया। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने घाव धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। But the blood would not stop flowing. इन खून का बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until the at last bleeding stopped. राजा ने बार बार पट्टी की और अंत में खून का बहना बंद हो गया।